जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको माघ मास के महत्व और उसकी कथा का श्रवण कराती हूँ। दोस्तों, आपका प्यार पाकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप मेरे चैनल पर बहुत ही ध्यान से और धैर्य से इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। दोस्तों, आप अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे प्रथम चीज़ है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मैंने कल आपको वीडियो में पूछा था कि कल्पवास के बारे में जो भी जानना चाहता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे बताए, तो मैं आगे कल्पवास का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। दोस्तों, आपकी मेरे पास बहुत सारी इस तरह की क्वेरी आई है कि आप कल्पवास पर वीडियो बनाएं। मुझे और कमेंट्स में लिखकर भेजें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। दोस्तों, मैं अब कल्पवास पर ज़रूर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अंत तक इसी तरह जुड़े रहें। दोस्तों, आज मैं माघ मास के महत्व का थोड़ा कठिन वर्णन करूंगी। ये जो मैं अब तक वर्णन कर रही थी वो बहुत ही आसान कोई भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने शरीर को थोड़ा और ज़्यादा कष्ट दूं, मैं भगवान के लिए थोड़ा अपने आप को और श्रमिक बनाऊं, तो दोस्तों आज मैं उस तरह का महत्व आपको बताती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, माघ मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ, तो लेकिन आज मैं थोड़ा सा कठिन इसका वर्णन करूँगी। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें। माघ, कार्तिक और वैशाख महापुनीत महीने माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्नान आदि पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान आदि करने से अनंत फल होता है। स्नान सूर्योदय के समय श्रेष्ठ है। उसके बिना जितना विलंब हो उतना निष्फल है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहाँ न जा सकें तो जहाँ भी स्नान करें वहीं उनका किसी भी वेग से बहने वाली नदी के जल में स्नान करें, अथवा रात भर रखे हुए जल से, जो कि पूरे रात भर रखा हुआ हो छत पर, उस वाले जल से स्नान करें, अथवा दिन भर सूर्य की किरणों से तपे हुए जल से उसे पूरे दिन भर रखें और अगली सुबह उससे स्नान करें। सूर्य को अर्घ देकर हरि की पूजा करें और उनका स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रम के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के, बाल, युवा, वृद्ध तीनों अवस्थाओं के, स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हो, सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, माघ की अवधि बार बार मैं आपको बता रही हूँ, सब लोग अलग अलग तरीके से उसको समझते हैं। मैं आपको आज दोनों तीनों समय की अवधियां बताऊंगी। स्नान की अवधि को कुछ लोग पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक, या पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, अथवा मकर आदि यानी मकर राशि पर सूर्य आए उस दिन से, यानी संक्रांत वाले दिन से नित्य स्नान करते हैं और उसके अनंतर यथावकाश मौन रहकर भगवान का भजन या यचन करें। ब्राह्मणों को अवतरित नित्य भोजन कराएं। कंबल, मृगचर्म, रत्न, कपड़े, उपनहा यानी जूते, मैंने थोड़ा सा आपको अलग सा नाम बताया है क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा
उपनाह ही बोलते थे कि मेरा उपनाह ला दो, यानी जूते, धोती और पगड़ी आदि दें। एक या एकाधिक 30 द्विज दंपति के जोड़े को सशट भोजन करवाकर सूर्य से प्रार्थना करें। इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्तधान्य और 30 मोदक दें। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार व्रत अथवा एक भुक्त भोजन करें। एक भुक्त यानी एक समय के लिए। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह आदि का त्याग करें। भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, सर्वथा त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेघ आदि के समान फल होता है और सब प्रकार के पाप, ताप अथवा दुख दूर होते हैं। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये जो मैंने आज आपको थोड़ा सा कठिन नियम इसका बताया है, अगर आप इस तरह से करें तो आपको और अधिक फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब मैं माघ मास की कथा कहूँगी और उसके बाद 17वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। माघ मास की कथा का वर्णन स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है, जो कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का था। उन्हें धन तो बहुत एकत्रित किया, वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान करने की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और श्लोक जो इस आधार पर है, माघे निमग्ना सलिले शुचिते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रायांति, इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वह बैकुंठ को प्राप्त हुए। तो इस तरह माघ मास की कथा का जो वर्णन है वो यहाँ समाप्त होता है। अब मैं आपको 17वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। दोस्तों, आप चैनल पर अंत तक बने रहें और बहुत ध्यान से कथा का श्रवण करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं 17वें अध्याय का श्रवण शुरू करती हूँ। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में प्रणाम किया और घर आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महामात्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझे अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए।
मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि, 3 बार व्याघ्र योनि और 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को नष्ट कर दिया है। मैंने इस कारण मेरा यह मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे, और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूप समुद्री को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों को दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल है, मैं तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथों में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने मुझ पर कितना उपकार किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव की पूजा करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देवकन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की। प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। तो दोस्तों, यहाँ पर 17वें अध्याय का समापन हुआ। आप पर भगवान की इसी तरह से कृपा बनी रहे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अंत में ओम